हेलो दोस्तों, यूको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया के जीवाणु के उपयोगी मतलब यूजफुल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब जीवाणु जो बैक्टीरिया हिंदी में कहते हैं जीवाणुओं के उपयोग, ठीक। यूजफुल ऑफ बैक्टीरिया, इसके पहले हम ये पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले हम पार्ट नंबर 4 तक हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें पहली जो पार्ट था बैक्टीरिया की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, फिर हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया, फिर इसके बाद बैक्टीरिया से होने वाले रोग और उसका वाहक और कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है बैक्टीरिया के कारण मतलब बीमारियां, ठीक है, ये बताए थे। फिर चौथा वाला बैक्टीरिया के 60 ट्रिक बताए थे। अब आज जो पांचवा है बैक्टीरिया, ये कि बीमारी ही फैलाती है कि इसका कुछ यूज भी होता है, इसका कुछ फायदा भी होता है, आज उसका हम यूज बता देते हैं। इसके बाद ये आखिरी और लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, बैक्टीरिया संबंधित। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बैक्टीरिया में दही और पनीर बनाने में, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है दही और पनीर बनाने में, क्योंकि जो दूध से जो दही बनता है, जब रात में हमने दूध को रखते हैं तो जो दूध को दही में बदलने का काम उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता है, ठीक है। इसमें अगर सीधा पूछे दही में क्या पाया जाता है तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, पेपर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये नहीं कि केवल आपकी उपयोगी के लिए जानकारी के लिए नहीं, पेपर के दृष्टि से भी उपयोगी है, क्योंकि पूछता भी है दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो जानते हैं इसका उपयोगिता कैसी होती है, इसका महत्वपूर्ण क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है, यहाँ समझ लीजिए राइजोबियम नामक बैक्टीरिया एक होता है, ठीक है। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दलहनी पौधों की जड़ों में रहकर, जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो दलहनी, जैसे मटर का पौधा, अरहर का पौधा, जितने दाल वाले पौधे होते हैं उसके रूट में, ठीक है, उसके रूट के जो कभी कभी क्या होता है, अरहर के जड़ देखेंगे, मटर के जड़ देखेंगे और कोई दलहनी के पौधे के जड़ उखाड़ के देखेंगे तो उसमें गांठ नुमा जो संरचना पाई जाती है, उस गांठ में ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंस होते, उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो दलहनी पौधों की जड़ों में रहकर, तो हमारे सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन नामक गैस होती है, ठीक है। हमारे वायुमंडल, हमारे हवा में सबसे ज्यादा अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, जान लीजिए, ठीक है। जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, तो हवा वायुमंडल मतलब हवा में जो वायुमंडल है उसको, उस नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग में बनाता है, मतलब उसको फिक्स कर देता है पकड़ के, ठीक है। ये राइजोबियम नामक वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है उसे कैप्चर करके पौधे के उपयोग के लिए उसके खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी जो खेत होता है अगर वह मतलब उपजाऊ नहीं है तो अरहर के दलहनी फसलें बो दीजिए, तो वह कुछ साल के बाद वह एक उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई भी फसल आप उगाते हैं तो अगर उसमें कोई खाद मतलब ये खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे मैक्सिमम ज्यादा नाइट्रोजन ही होता है। तो अगर आप कोई दलहनी फसल बोते हैं तो उसमें दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो राइजोमा नामक बैक्टीरिया पाया जाता है वायुमंडल में हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को कैप्चर करके वो जो पौधे के उपयोगी बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पाचन में सहायता, हमारे डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन हमारे पाचन में मदद करता है। हमारी आंतों में रहने वाले लाभदायक बैक्टीरिया भोजन पचाने और कुछ विटामिन बनाने में मदद करता है, सीधी सी सिंपल से। आगे चलते हैं। इन मेडिसिन मतलब औषधि में, इन मेडिसिन मतलब औषधि में जो कुछ बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक संबंधी एक जानकारी दे देता हूं दोस्तों। मेडिकल में या किसी भी स्टोर पे जाते हैं तो जो मैक्सिमम लोग दवा का नाम लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक दवा दे दीजिए। एंटीबायोटिक दवा आज से जान लीजिए, अगर जब भी एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है और कोई बीमारी नहीं मारता, केवल बैक्टीरिया से होने वाले ही बीमारियों को मारता है, इतना जान लीजिए। एंटीबायोटिक दवा केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोग को ही केवल मार सकता है और किसी और रोग को नहीं मार सकता, ठीक है। इसीलिए एंटीबायोटिक दवा मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं एंटीबायोटिक, और वायरस से होने वाली बीमारियां, जो सूक्ष्म जीवों में वायरस से होने वाली बीमारियां हल्के फुल्के ये दवाओं से नहीं ठीक होती है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए अलग से टॉपिक चलाएंगे वायरस से, ठीक है। तो जितने भी दवाएं हमको मेडिकल मिलती है सब एंटीबायोटिक दवाएं मतलब बैक्टीरिया के संबंधित रोगों से दवाओं से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक और अन्य उपयोगी जैव उत्पाद बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी में, जैव मतलब जैव
के प्रौद्योगिकी मतलब उसका उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंसुलिन बनाने में इंसुलिन की दवा जानते हैं, एंजाइम और अन्य जैविक पदार्थों का उत्पादन उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपशिष्ट अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन, किसी भी देखो यहाँ मृत पौधे और जानवरों को, तो कोई जैसे जीव जंतु अगर पेड़ पौधा मान लीजिए कोई भी धरती का अगर चाहे कोई भी जीव जंतु मर जाए, चाहे कुत्ता बिल्ली कोई भी, जैसे मान लो घर में चूहा मर गया तो जब तक टहलता रहता तो उसमें कोई प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता सड़न, जैसे ही मर जाता तो कोई उसमें का कीड़े मकोड़े डाल देते हैं क्या? कोई नहीं ऐसा। जैसे कुछ दिन के बाद वो खुद ही चूहा सड़ने लगता है, तो क्या कारण है सड़ने लगता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नामक फंक्शन पाई जाती है जो उसको मतलब डिकम्पोज करता है, नष्ट करता है, खत्म करने का काम करता है। ठीक है, इसी तरह जो पौधे कम, जब कोई पेड़ पौधा नष्ट होता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो अगर उसी तरह हमेशा परमानेंट बना रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो जब उसे नहीं उठाएंगे तो वो मृत पेड़ पौधे पत्तियों को सड़ाने गलाने का काम यही बैक्टीरिया ही करता है। ठीक है, उसको गलाने सड़ाने का काम बैक्टीरिया ही नामक कोई भी सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया ही होता है, उसको सड़ा गला देता है। ठीक, वह मृत पौधों जानवरों को सड़ाकर पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस मिला देता है। ठीक है, मिला के पोषक तत्वों को मिट्टी में मिला देता है, तो फिर वही मिट्टी उपयोगी बन जाता है, फिर पौधों के जैविक खाद के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। सीवेज उपचार, जैसे नाला वाला पानी होता है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट, गंदे पानी को साफ करने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। खाद बनाने में इन मेकिंग कंपोस्ट जैविक खाद। ठीक है, खाद बनाने तो जैविक कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने में जैविक कचरा ऐसा वस्तु जो पेड़ पौधे से हो, मतलब आर्टिफिशियल नुमा चीजें ना हो, जो केवल नेचुरलिटी रूप से ऐसी चीजें हो जो नेचर से प्राप्त कर जाए, उसे फिर बाद में खुद ही सड़ा देते। तो जो सड़ाने का काम वही कह रहा है मेकिंग कंपोस्ट। जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए आलू का छिलका हुआ, आम का छिलका हुआ, किसी भी चीज का छिलका हम फेंक देते हैं तो उसको सड़ा के जैविक कचरे में कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सिरका वाइनगर बनाने मतलब सिरका बनाने में, तो सिरका बनाने में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है दोस्तों, एसिटोबैक्टर। ठीक है, सिरका बनाने में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वह है एस्टोबैक्टर। वो एल्कोहल को एस्टिक अम्ल, जो एल्कोहल होता है, एस्टोबैक्टर जो होता है एल्कोहल, जैसे जो दूध होता है, इस दूध को दही में बनाने का लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है, जो कन्वर्ट कर देता है दही में। ठीक है, तो वही जो एल्कोहल होता है एस्टोबैक्टर नामक पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल को ही हिंदी में सिरका कहते हैं। तो ठीक है, में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके फायदे लायक जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को सबसे पहले शेयर, दूसरी बात शेयर करें, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, तो जिससे करने से हमको थोड़ा सा मोटिवेट होता है और इससे उपयोगी और लाजवाब वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं, जो आपको अच्छा लगे कमेंट में बताइए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही है। जय हिंद।